याद रखना भाई, वहीं आ जाइए। स्त्री के पेट में बात नहीं ठहरती है। एक गीत भी लिखा है विद्वानों ने, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, और जिस जगह पे आदर भाव न मिले उस जगह पे जाना। कितनों बेटा प्यारो हो वह सर पे चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितनी भी प्यारी हो लेकिन घर घर में डुलाना। भैया कितना भी बैरी हो भेद छुपाना नहीं चाहिए, और तिरिया कितनी प्यारी हो पर बात बताना। नारी कितनी भी विदुषी हो, विदुषी कहते हैं विद्वान को, नारी कितनी भी विदुषी हो उसमें ये लक्षण आता है। और नारी के पेट में बात तो क्या पानी भी ठहर नहीं पाता। कितनी भी विद्वान नारी हो लेकिन उसके पेट में कभी बात नहीं टिकती है। इसलिए कभी भी नारी को यानी हर बात बतानी नहीं चाहिए। अब माता बहने बुराई मान रही होंगी, ले चंद समय बुराई कर रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, जो इसमें लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। और ये तो हर लोग कह देते हैं कि नारी के पेट में बात नहीं ठहरती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नारी के पेट में बात क्यों नहीं ठहरती, कारण क्या है। क्योंकि कोई भी कार्य होने से पहले कारण लग जाता है। शायद आप लोगों को याद होगा, और कुछ लोगों को न मालूम हो तो मैं बता रहा हूं कि नारी के पेट में बात क्यों नहीं ठहरती है। माताओं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें हमें प्रमाण मिला महाभारत से। महाभारत में जो कुंती थी, कुंती दुर्वासा ऋषि की सेवा करती रही, रोजाना दुर्वासा ऋषि की सेवा करती है। लेकिन कुंती तब बचपना था, छोटी थी, शादी नहीं हुई थी। दुर्वासा ऋषि जब गए तो कुंती से कहा, कुंती तेने हमारी बहुत सेवा की है और हम तुझे ये कुछ मंत्र दे रहे हैं, और ये मंत्र ऐसे हैं कि तू जिस देवता को बुलाना चाहेगी वो देवता तेरी सहायता के लिए आएगा। मंत्र दे के दुर्वासा ऋषि चले गए। अब कुंती कुछ समय के बाद सोचने लगी, महात्मा जी ने हमें मंत्र दिए हैं, इनका हम परीक्षण करें। महात्मा जी की बात सत्य है कि गलत है। तो सूर्यदेव का मंत्र पढ़ा कुंती ने, और सूर्यदेव का ध्यान किया तो सूर्यदेव उपस्थित हो गए। बताओ कुंती, तुमने हमें कैसे याद किया, क्या सेवा करें हम तुम्हारी। कुंती घबराने लगी, सूर्यदेव महात्मा जी ने हमें मंत्र दिए थे, मैंने तो केवल परीक्षण किया था, हमें कुछ नहीं चाहिए। सूर्यदेव कहने लगे, कुंती पहले तो हम कहीं जाते नहीं है, कोई बुलाता है हमें, और अगर हम जाते हैं तो बिना दिए आते नहीं है, लेना तो पड़ेगा। कुंती मजबूर हो गई, और कुंती ने एक पुत्र की इच्छा की सूर्यदेव से। सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, एक मेरे जैसा ही पुत्र होगा तुम्हारे इच्छा से। अब भाइयों, सूर्यदेव चले गए, लेकिन सूर्य के अंश कुंती के उदर में बनने लगा। लेकिन उसी सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया कुंती ने, लेकिन तब कुंती कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। समाज की लोक लज्जा के कारण कुंती ने उसी कर्ण को एक वस्त्र में लपेट के संदूक में बंद करके गंगा जी में बहा दिया। उसे सूत जी ने निकाल लिया, जिसका लालन पालन सूत जी ने किया था कर्ण का। उसके बाद इंद्र के अंश से अर्जुन को पैदा किया, पवन के अंश से भीम को पैदा किया, धर्म के अंश से धर्मराज को, नकुल और सहदेव ये माद्री के थे। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर सुखदेव वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षक,
द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में गया था, लेकिन सूत पुत्र होने के नाते से कर्ण को मौका नहीं मिला, द्रौपदी को कर्ण जीत लेता। उसी दिन से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हो जाती है। कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। कर्ण के पास में वज्र के बाण थे और महाभारत में पांडवों की जान ले सकता था कर्ण। चक्रव्यूह संग्राम में जब अर्जुन नहीं थे तो चारों भाइयों को जीवन दान दिया था कर्ण ने। कुंती ने ये बात कर्ण को बता दी थी, बेटा ये तेरे सगे भाई हैं पांडव, लेकिन पांडवों को ये बात नहीं बताई थी कि कर्ण तुम्हारा सगा भाई है। भगवान कन्हैया के रण कौशल द्वारा भगवान कृष्ण सारथी बने अर्जुन के द्वारा जब कर्ण मारा गया तो मां की ममता पुत्र के प्रति कितनी होती है।